हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए रहने वाली है जो कि रेलवे के आरपीएफ एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी, आरआरबी जेई, ग्रुप डी, पैरामेडिकल और एएलपी के लिए दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में ये क्विक रिवीजन के तौर पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है। आप लोग को अगर रिवीजन करना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाली है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन वही कराता हूँ जो कि दोस्तों रेलवे में पूछे गए हैं या जिसके आने की चांस ज़्यादा है। अगर आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है तो दोस्तों रोज़ रात को 8 बजे वीडियो अपलोड होती है, आप लोग देख सकते हैं। और सुबह के 8 बजे रिवीजन के लिए दोस्तों ये वीडियो बनाई गई है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ पर कवर किए जाते हैं। आपको वीडियो का फॉर्मेट पता तो दोस्तों पहले मैं आप लोग को यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे ये होगा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग रिवाइज हो जाएगा। और फिर दोस्तों इनको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। फिर इसमें दोस्तों इसी के आधार पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुविकल्प क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है 40 में से कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों रहने वाले हैं ये। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था? पंजाब में लागू हुआ था दोस्तों, आर्टिकल 356 के तहत 1951 में। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा दोस्तों, यूपी में लगा। सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन, सबसे बार ज़्यादा तो दोस्तों यूपी में लगा, लेकिन ज़्यादा दिनों तक की बात करते हैं तो पंजाब में लगा और सबसे कम कर्नाटक में लगा। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम और अधिकतम अवधि कितनी होती है? न्यूनतम 6 माह की, अधिकतम 6 माह की होती है और न्यूनतम 3 वर्ष की होती है। न्यूनतम दोस्तों 6 माह हो गया और अधिकतम 3 वर्ष हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब की बार कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया जा चुका है अब तक दोस्तों एक भी बार भी यहाँ पर वित्तीय आपात घोषित नहीं हुआ है। वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 2 माह की दोस्तों यहाँ पर स्वीकृति जरूर होती है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? एडविन लुटियंस के द्वारा दोस्तों बनाया गया था। राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना पहाड़ी पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? ये निर्धारित किया गया था, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत बताया गया है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है दोस्तों, मैक्सिमम 6 महीने तक। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों इसको संभालेगा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति ही दोस्तों दिलवाता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों इसका निपटारा करता है। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा? वो दोस्तों राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष की रखी गई है। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई थी आर्टिकल 74 के अंतर्गत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत दोस्तों करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। और उप प्रधानमंत्री थे दोस्तों, पूर्णतः गैर संवैधानिक पद होता है उप प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री दोस्तों मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच के कड़ी का काम करता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, जो कि आर्टिकल 352 के खंड 3 में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में शामिल होता है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री इसमें शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं 3 स्तर के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। चलिए आगे दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ये दोस्तों जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सभी इंपॉर्टेंट आरआरबी के लिए। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री ही दोस्तों इनका निर्माणकर्ता और संहारकर्ता होता है। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है आर्टिकल 78 के तहत।
अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी संसद का सदस्य नहीं था वो थे दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह, एक भी दिन संसद में नहीं गए। जय जवान जय किसान का नारा द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे दोस्तों 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी। आगे बढ़ते हैं। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1991 में। प्राक्कलन समिति के सदस्य कार्यकाल 1 वर्ष की कुल संख्या कितनी है? 30 लोकसभा से। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता प्राक्कलन समिति में, राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 22, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्त करता है लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता है। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति, पुरानी वित्तीय समिति होती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कहाँ से? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा में राज्यों या संघों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सदस्य जो भी नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा में कोरम संख्या 1/10 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता, विघटित नहीं होता, इसलिए परमानेंट सदन होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है कितने सदस्यों को? कितने? 12। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 12 जो कि सदस्य होते हैं, जो कि साहित्य कला से हो सकते हैं, विज्ञान, कला, समाज सेवा क्षेत्र से, जो कि आर्टिकल 80 के तहत आते हैं। राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? BS रामा देवी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 30 साल। लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 81 में। लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को हुआ था और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में 250 और लोकसभा में 552। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति की जनजाति के लिए 84 और अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट। लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, पूछा जा सकता है दोस्तों। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित होता है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता कुल वैध मतों का 1/6 भाग। लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि होती है 22,000, SC/ST के लिए 12,500 रुपये। 25,000 है दोस्तों ये, और इनके लिए 12,500 रुपये SC/ST वालों के लिए। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से दोस्तों
लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अनंतशयनम अयंगर थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोटेम स्पीकर, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर होता है दोस्तों, क्या होता है? ये लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाता है, उसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट प्रयोग करता है टाई होने पर, जो कि आर्टिकल 100 के तहत दिया गया है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव होता है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुविकल्प क्वेश्चन है, इसको एमसीक्यू को आप लोगों को सोल्व करना है। कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही होंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? ये दोस्तों पंजाब में हुआ था। राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनाया था? एडविन लुटियंस ने। ऑप्शन नंबर ए। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? रायसीना पहाड़ी पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि क्या होती है? ये होती है दोस्तों 6 माह की न्यूनतम। और अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के तहत की जाती है? 360 के तहत की जाती है वित्तीय आपातकाल, जो कि एक बार भी नहीं लगा। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? ये दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? ये दोस्तों लगाया गया था यूपी में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये फ्रेंड्स दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई कौन करता है? ये फ्रेंड्स करता है उच्च न्यायालय। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि दोस्तों यहाँ पर तय की गई है? ऑप्शन देख सकते हैं 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000। तो फ्रेंड्स ये 25,000 राइट आंसर होने वाला है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? BS रामा देवी। ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता कौन थे? तो दोस्तों ये पृथ्वीराज कपूर। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? ये दोस्तों 552 हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये दोस्तों 250। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी। 19वां क्वेश्चन है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी फ्रेंड्स 1991 में। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 30। ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है इनका कार्यकाल। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? तो ये दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? ये करता है दोस्तों आर्टिकल 75 के तहत। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। ये दोस्तों मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वें का बी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ये दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का प्रथम चुनाव 1952 में किया गया था। इसके बाद 30वां क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो दोस्तों उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर डी। 31वां क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये दोस्तों जीवी
मावलंकर जी थे, ऑप्शन नंबर ए। 32वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये हो जाते हैं 1/3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 32वें का ए। और 33वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यसभा पूछा है तो दोस्तों राज्यसभा में 12, ठीक है। और 34वां क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 63। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो दोस्तों वो राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति का ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? ये होती है दोस्तों 25 साल। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आप लोगों को 40 क्वेश्चन कराए। आपको कमेंट में बताना होगा कितने आंसर आप लोग के सही हुए हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।